फिर से बताइए डियर आंट लूसी। Going to Simon Baba's office. हे एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एज पर प्रॉमिस मैंने कहा था कि मई के अंदर बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर हम लोग गए हैं। तो मैं अब दिखाने लगी हूँ साइमन का फैमिली फेस्टिवल, जो कि लास्ट ईयर भी जब मैं इधर आई थी और उसके थोड़े महीनों बाद ही, मतलब मई में ये नॉर्मली होता है, तो मैं मार्च में जब आई थी साइमन ने मुझे बताया था कि फैमिली फेस्टिवल है। और उस टाइम पर उन्होंने किया था एक पूरा फिएस्टा, बिकॉज इनके कोई 100-150 साल पूरे हो रहे थे, तो उन्होंने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन उसकी की थी। तो इस दफ़ा भी मैं काइंड ऑफ एक्सपेक्ट करी थी, और तो साइमन ने मुझे बताया था कि इस दफ़ा उस तरह का फिएस्टा नहीं होगा, तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ इट। बट मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट करी थी कि अच्छा चलो फैमिली डे होगा, हम उधर जाएंगे, इंजॉय करेंगे। खैर आई पुट ऑन सम नाइस क्लोथ्स। साइमन ने और जीवी के इन दोनों की मैंने ना मैचिंग शर्ट्स मंगवाई हुई थी, और इसी डे के लिए मंगवाई हुई थी। गर्मी इंतहा की थी उस दिन, एंड फॉर सम रीज़न मैंने रेशमी कपड़े पहने थे, और उसके नीचे स्लिप भी थी, उसके ऊपर कार्डिगन भी था, और मतलब मैंने अपने आप को बहुत डबल ट्रिपल पैक कर लिया था मौसम के हिसाब से। लास्ट टाइम बारिश हो गई थी तो मौसम बड़ा चेंज हो गया था, और उधर जाकर भी चेंज हो गया था। स्टार्ट गर्मी से ही हुआ था। इंग्लैंड का खैर वेदर ऐसा ही है कि अगर सख्त गर्मी भी पड़ी है तो जैकेट लेके निकलो यहाँ से। तो खैर हम लोग निकले, बस के अंदर गए। एज यूजुअल गाड़ी नहीं है अभी तक हमारे पास, इधर तक नहीं थी हमारे पास गाड़ी, तो बस में निकले। साइमन का जॉब का सफ़र इस तरह से है कि हम 20 नंबर बस पकड़ते हैं, हम 2 स्टॉप दूर उतरते हैं, वहाँ से 93 पकड़ते हैं, और 93 से फिर उधर जाते हैं। आई थिंक 15-20 मिनट्स का बस राइड है, और उसके बाद 15-20 मिनट्स का ही वॉक है, डाउन द हिल आपको जाना होता है। खैर उधर हम पहुँचे। इनका एक बड़ी सी ग्राउंड है जहाँ पर वो अरेंजमेंट करते हैं। ऑब्वियसली इनका प्लांट केमिकल प्लांट है, पेंट्स का प्लांट है, तो उधर सबकी जाना अलाउ नहीं होता। स्टार्टिंग में उन्होंने एक सेफ जगह का विजिट रखा था, जो लास्ट टाइम भी मेरा मिस हो गया था, और इस टाइम हालांकि हम टाइम से पहुंच गए थे, बल्कि टाइम से पहले पहुंच गए थे, क्योंकि अभी उन्होंने गेट ओपन नहीं किए थे और हम उधर खड़े थे। बट फॉर सम रीज़न हमने वो विजिट फिर नहीं किया। खैर वही एज यूजुअल उन्होंने मैं बैंड से दिए होते। अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़ है यहाँ पर जो चलती है, पाकिस्तान में आप अन्नेवा उठा के किसी की भी पिक्चर ले लेते हो, वीडियो बना लेते हो, और उसको इंस्टा फेसबुक वगैरह पर भी लगा देते हो। यहाँ पर एक बैंड्स मिलते हैं जो लोगों ने लगाए होती हैं स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल अगर येलो रंग का बैंड है, जिस किसी ने भी येलो रंग का बैंड पहना हुआ है, डैट मीन्स कि वो परमिशन नहीं दे रहा आपको, अपना कंसेंट नहीं दे रहा कि मेरी पिक्चर वीडियो ली जाए। तो यहाँ पर ये वाला भी एक सीन चलता है। उसके अलावा खाना पीना, साइमन ने बताया था कि यहाँ पर अब लास्ट टाइम तो ये था पूरा फिएस्टा, तो उन्होंने पूरे स्टॉल्स लगाए हुए थे, और आपको 2 कार्ड्स दिए गए थे जिन पे 2 ड्रिंक्स और 1 मेन मील और 1 स्नैक, और उसके अलावा कॉटन कैंडी, पॉपकॉर्न्स और आइसक्रीम फ्री थी। तो अच्छा खासा मील था। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बताया था कि पोक होस्ट, रॉग होस्ट उसको शायद बोलते हैं, तो वो बनेगा जो कि पोर्क का रोस्ट होता है, और वही सबको मिलेगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मेरे दिमाग में था कि चलो वेजिटेरियंस के लिए भी तो कोई ऑप्शन रखे ही होंगे ना उन्होंने, तो मैं वेजिटेरियन वाला कोई चीज़ खा लूँगी। So many तो bugs. Can you name it? It's a ladybug, and this one is. अच्छा, और कहीं ना कहीं माइंड में ये भी था कि बच्चों के लिए तो डेफिनेटली उन्होंने कोई आइसक्रीम, लच्छे, कोई चिप्स, इस तरह की चीज़ें रखी होंगी, क्योंकि जाहिर बात है हर कोई पोर्क तो नहीं खाता ना, और बहुत सी माम ऐसी भी होगी जो पोर्क नहीं खाती होगी, तो उनके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया होगा। तो खैर हम लोग उधर पहुँचे हैं। इस दफ़ा ऑब्वियसली वो उस तरह से था कि झूले मूले बहुत ज़्यादा, और ये वो, हाँ उन्होंने बच्चों के लिए एक जगह पर ट्रैम्पलिन लगाया हुआ था, एक जगह पर उन्होंने टेंट लगा के वैसी ही एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की हुई थी, छोटे से लेके बड़े बच्चों तक के लिए, बड़ी मज़े मज़े की, जिसके अंदर उन्होंने एक साइड पे एक पूरा साइंस लैब बना के उधर साइंस स्टेशन बनाया हुआ था, और उधर छोटे छोटे बच्चों के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके दिखाए थे, जो कि जीवी को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, और जीवी ने जाके वहाँ पे काफ़ी अच्छा खेला भी। उसके बाद उन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ था कि जैसे उन्होंने सैंड के अंदर बग्स वगैरह रखे थे, और इन्हीं दिनों में जीवी अपने स्कूल में भी बग्स के बारे में पढ़ रहा था, तो आज के तरह हमारा बग्स का इंटरेस्ट काफ़ी एक्टिव हुआ था। तो हम वो बग्स वगैरह निकाल रही हैं, सेविंग द बग्स एंड वॉचिंग द बग्स। उन्होंने एक छोटा सा बाइनोक्यूलर से रखा, तो उसके अंदर बग डाल के आप उसको क्लियरली आसपास से देख सकते हो, तो वो वाला सीन था। फिर उसके अलावा थोड़े बड़े बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ है, जैसे एक साइड पर डार्ट था, जो कि मैं इस वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी, जो मैंने डार्टिंग की थी, बड़े बच्चों के लिए था, तो ऑब्वियसली मैं भी आ सकती थी उसके अंदर। फिर और बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि बड़े बच्चों के उन्होंने एक साइड पे कैनवस एंड पेंट्स रखे हुए थे, कि आप आराम से बैठ के वहाँ पर अपनी मर्जी की जो भी आपने कैनवस पेंट करना है वो कर सकते हो, जो कि वहाँ पे एक्चुअली में जैसे 12-13 साल के जो बच्चे होते हैं वो बैठ के पेंट करते, पीछे धूप में वो रख कर सुखा भी रहे थे, ताकि वो छुट्टी टाइम जब
जब भी उन्होंने घर जाना हो वो लेकर जाएं उसको साथ ना। उसके अलावा उन्होंने ना छोटी छोटी और बड़ी मजे की एक्टिविटीज रखी थी जो कि एट ए टाइम जीवी का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा था उनको करने में। तो मैंने क्या किया, मैंने वो पैकेट्स पकड़ लिए एंड आई पुट इट विद मी। मैंने कहा चलो जब इसका दिल होगा, जो कि इसने वहां पर बिल्कुल भी नहीं किया, बट ये है कि मैं वो अपने साथ घर ले आई और घर में वो मैं अपनी सब्सिक्वेंट व्लॉग्स में दिखाऊंगी कि उसने उनके साथ बड़ा ही अच्छा खेला। आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें थी, DIYs थे कि आप सेलर बोट बना लो, पायरेट बोट बना लो उसके साथ, और इस तरह की 2-4 डिफरेंट किस्मों की एक्टिविटीज थी। जिसके एक था कि आपने वो स्टिकर पील करके तो उसको सैंड के अंदर करना है, तो उसके ऊपर पूरा कोई ऑक्टोपस या क्रैब या इस तरह की चीज़ें बन जाएंगी। वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ फॉर द किड्स। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने एक साइड पर टेट्रिस रखा हुआ था जो कि हमने बचपन में गेम खेली और शायद हमें बचपन में याद भी नहीं होगा कि उसका नाम टेट्रिस होता है, जिसके ऊपर एक मूवी भी पूरी बनी हुई है कि टेट्रिस एक्चुअली में ओरिजिन में आया कैसे था। डू वॉच इट ऑन प्राइम, वैसे रेंट पर है तो मैंने खुद नहीं अभी तक देखी है। तो उस टेट्रिस गेम जो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स मैच करके, कलर मैचिंग करके बिल्डिंग ब्लॉक्स खेलते होते थे, वो वाली गेम, वो उन्होंने लाइफ साइज रखा हुआ था। साइमन उसी भी ने उधर जाके भी खेला। धूप बड़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। भाई गोरे हैं वो, काले नहीं होते, उनको टैन होना होता है, तो वो अपने हिसाब की धूप रखती हैं। लेकिन हम जैसे लोग ना छाँव ढूंढते हैं कि किसी छाँव में जाके हम सुकून से बैठ सके। तो धूप बड़ी ज़्यादा थी। जीवी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो धूप में भी खेल रहा था। You just bring it a bit closer to you if you want. You can put them in here as well. It's a spider. It's a spider. It's a spider, that one, isn't it? अच्छा, एक जगह पे ना उन्होंने फेस कलरिंग स्टेशन लगाया हुआ था जो कि लास्ट टाइम, जहाँ पर पहले तो बैठ के मैंने जीवी का फेस पेंट करवाया, जो कि मुझे थोड़ा उन्होंने अपनी मर्जी से ही कर दिया था, तो मैंने शायद थोड़ा कम एक्सपेक्ट किया था। खैर, स्पाइडरमैन आजकल हमारे दिमाग में छाया हुआ था तो मैंने स्पाइडरमैन ही बनवा दिया, तो हमने पूरा मुंह ही पेंट कर दिया उन्होंने पकड़ के इसका, तो उसको स्पाइडरमैन बना दिया। खैर, इससे बड़े तरीके से बैठ के करवाया। लास्ट टाइम मुझे बड़ी मुश्किल से इसका टिका कर, तो बड़ा मुश्किल से उन्होंने हल्का सा बस रेनबो शेनबो ही बनाया था, तब कि खैर था भी छोटा, तब 3 का भी नहीं था ये पूरा। तो अब तो खैर उसने बैठ के बड़े शौक से पूरा एक प्रॉपर वे में, बस बार बार हम उसको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट कर रहे थे तो बैठ के उसे बनवाया। अच्छा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पर बड़े भी बनवा सकते हो, और क्योंकि उस टाइम पे उसका रश नहीं था तो फिर मैं बैठ गई उनके पास। मैंने कहा मेरा भी बनाओ, और उसे बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत सा मेरा पूरा फूल। अच्छा, इनके पास ना पेंट ही बड़े मज़े की होती हैं कि वो ब्रश का एक स्ट्रोक मारते हैं और 2-4 किस्मों के पेंट्स निकल कर आ जाते हैं। खैर, उसे बड़ा मज़े का मेरा भी एक बनाया आर्ट, और वो भी उसके साथ, क्योंकि फेस्टिवल था, फिएस्टा था, तो हमने उसके साथ एंजॉय करना था। खैर, एनी हाउ, उसके बाद साइमन की एक ही फ्रेंड, साइमन के एक ही फ्रेंड, एक ही कलीग पहुंची, जिनकी कलीग और उनकी वाइफ, जो मैंने बताया हुआ है कि जो इनका कलीग है वो टर्किश है और इनकी वाइफ यूक्रेनियन है और उसको अंग्रेज़ी नहीं आती है। तो मेरी खैर उनके दोस्त के साथ ज़्यादा बातचीत हो जाती है, वो लड़की के साथ ट्रांसलेशन में बात करनी पड़ती है हस्बैंड के थ्रू। तो बस वही लोग आए हुए थे, और ना इस जब इतना मज़ा भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जीवी तो खैर बहुत एंजॉय कर रहा था, लेकिन हमारे लिए कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं थी, तो हम थक ही रहे थे। खाने का भी बताती क्या सीन बना। Can't find it. You can't find it. Look, Mama, I have also got to find. अच्छा, खाने में एज़ यूजुअल हॉग रोस्ट था। वो हॉग रोस्ट तो हमने खाना नहीं था, और उसके अलावा उन्होंने वेजिटेरियन ऑप्शन में सिर्फ पनीर की सीखें रखी हुई थी, जिसके ऊपर कुछ रंग बिरंगी शिमला मिर्च लगा के और पनीर लगा के, तो बस दैट्स इट। और शायद हनी कॉम भी था, बस कॉर्न कॉप था, बस ये था। और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं उन्होंने एक्स्ट्रा रखा हुआ था। मैं कहा यार, पाकिस्तान में ना हम सबसे पहले कहते हैं खाना क्या है, मेन्यू क्या है, उसके बाद हम बाकी की बात करते हैं। तो इधर उन्होंने मेन्यू, इधर खाने का कोई सीन ही नहीं। मतलब अभी तक मैं जहाँ कहीं भी कोई ट्रिप पे जा रही हूँ, किसी के घर जा रही हूँ या किसी फेस्टिवल पे जा रही हूँ, मुझे खाना नहीं नसीब हो रहा। खैर, एक जगह पे सिर्फ एक, मतलब पाकिस्तान होता तो ऐसी जगह पे वो आपको हज़ारों किस्मों के वेंडर्स और स्टॉल्स नज़र आ जाते थे, अदर देन जो फ्री का खाना उन्होंने दिया हुआ था कि आपके पास 1000 किस्म के ऑप्शन होने थे कि अच्छा अगर आपको मुफ्त का खाना नहीं चाहिए तो आप पैसों का लेके खा सकते हो। इधर सिर्फ एक स्टेशन लगा हुआ था, वो था फिश एंड चिप्स का, जो कि थैंकफुली उन फिश के पास चिप्स भी थे, तो वहाँ से चिप्स खरीद के हमने जीवी को दे दिया, तो चिप्स बेचारे ने खा लिया। और आइसक्रीम वाला ट्रक भी था, और आइसक्रीम फ्री थी, तो आइसक्रीम खाई, और बस हम फिर वही भूखे शूखे, मैंने तो वही सीख खाई और आइसक्रीम खाई और जीवी के साथ थोड़े से चिप्स खाए एंड घर वापस। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। खाने का कोई इंतज़ाम ही नहीं होता। बड़ी ही मुझे कुछ शिकायत है, यहाँ पर खाना नहीं मिलता मुझे। भाई कहीं पे चले जाओ, आपको घर का ही खाना खाना पड़ता है। हम रहे लाहौरी, हम तो घर में खाना पका के बाहर जाके खाना खा लेते हैं, और यहाँ पर खाना ही नहीं देते।
बच्चा तो हमारा सेट हो गया। Then you can put your It's time to call the Spidey team. और वो सारों के इसमें जाके घूम रहे हैं। अपने वो क्राफ्ट वाला ओए स्पॉट ऑन ओए क्लॉथ You? Can you find you? Well done, Azu. Now let's write Sherlyn. S. नहीं ये आजू के नाम के साथ S. Now find S. जी जनाब, तो ये था हमारा एक्सपीरियंस और ये थी मेरी स्टोरी और ये था मेरा सुक्कू भुक्कू वापस आना। हर इवेंट के बाद मैं सुक्कू भुक्कू वापस आती हूँ। तो खैर या दैट वाज आवर एक्सपीरियंस। खैर नॉट बैड, जीवी ने बहुत एंजॉय किया, वहाँ पे हमने भी एंजॉय किया। यहाँ पर आपको कम ही समर्स और कम ही सन मिलता है। खैर टू मच ही सन मिल गया, हमने पूरे साल का एक ही दिन में सारी धूप ले ली थी। सो या दैट वाज आवर एक्सपीरियंस एंड इफ़ यू लाइक डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करिए। आगे मेरी बर्थडे भी आ रही है जो कि मैं 2 दफ़ा मनाऊंगी, एक दफ़ा सिंपल सी और एक दफ़ा एक्स्ट्रावेगेंट। तो वो भी आपको अगले व्लॉग्स में बताते। टिल देन चाओ।